नमस्कार, विभास मिश्र एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो किचन विशेषांक है, या यूँ कहें वास्तुशास्त्र में किचन कैसा हो। आपके घर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तो वो है किचन, क्योंकि किचन में आप खाना बनाते हैं, वो खाना आप खाते हैं और जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन वाली बात। जो आप खाते हैं उससे आपका पूरा दिनचर्या, वो आपको भोजन से आपको एनर्जी मिलती है और उससे आप बाहर जाके काम करते हैं। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है कि आप खाते क्या हैं, या यूँ कहें कि आप किचन में जो ऊर्जा आ रही है वो कहीं निगेटिव एनर्जी तो नहीं है या पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं है। इस चीज़ का आप जरूर देख रेख करें। तो आज का जो एपिसोड है वो है वास्तुशास्त्र में किचन कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में। सबसे पहले आप सभी ये बात जानते हैं कि आपने भी सुन रखा होगा कि किचन का जो स्थान है वो है अग्निकोण। अब सबसे पहले किचन की दिशा अग्निकोण होती है। अब अग्निकोण किसे कहते हैं? आपके घर का जो साउथ ईस्ट है, यानी जिसे दक्षिण पूर्व कहते हैं, वो अग्निकोण होता है। अब अग्निकोण ही किचन की क्यों दिशा है? देखिए, अग्नि जो है वो कारक है मंगल का। आपके किचन में जो गैस है, जो बर्नर है, वो अग्नि प्रज्वलित करती है और अग्नि कारक है मंगल का। इसलिए पूरे किचन में ये आप मान के चले कि मंगल का प्रभाव है। अब जो अग्निकोण है, जिसे हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं, ये अग्निकोण यानी ये भी मंगल देवता को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो किचन है वो अग्निकोण में होना चाहिए, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ ईस्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि किचन की जो रख रखाव है उसके बारे में कुछ बता दूं कि किचन जैसे ही आप एंट्रेंस करें, किचन की जो दिशा है अग्निकोण हो गई। किचन जैसे ही आप एंट्रेंस करें तो किचन का जो दरवाजा है, जो मुख है, उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि आपकी किचन अग्निकोण में होना चाहिए। दूसरी बात है कि किचन का जो मुख्य दरवाजा है वो खुला नहीं होना चाहिए। जब आपके काम खत्म हो गई तो उसकी दरवाजा को आप हमेशा बंद रखें, क्योंकि किचन से जो है मंगल की एनर्जी हमेशा आती है और मंगल कहीं ना कहीं क्रोध का कारक ग्रह है। इसलिए आप किचन का इस्तेमाल सिर्फ खाना बनाने तक करें, उसका किचन का दरवाजा बंद रखें। बहुत सारे घर में देखा गया है कि किचन का दरवाजा हमेशा खुला रखना, किचन का दरवाजा हमेशा बंद रखें। अब अगर परिस्थितिवश किचन की दरवाजा आप नहीं बंद कर सकते हैं तो वहां पे आप एक पर्दे का इस्तेमाल करें, डबल डोर वाला पर्दा, वो लाल रंग का पर्दा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी बात है, किचन में गैस चूल्हा जो है वो हमेशा सफ़ेद रंग का गैस चूल्हा का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तीसरी टिप्स। चौथी टिप्स, किचन का जो चूल्हा है, जो आप खाना बना रहे हैं, खाना की सामग्री, वो हमेशा चूल्हा के दाहिनी ओर रखें। चूल्हा के बाईं ओर में खाना रखना ये कहीं ना कहीं पारिवारिक मतभेद और मानसिक चिंता का कारक है। खाना हमेशा बना के दाहिनी ओर रखें। अब किचन में कभी कभी देखा गया है कि मिक्सी का भी इस्तेमाल लोग करते हैं, तो मिक्सी का इस्तेमाल आप बाएं रूप में कर सकते हैं, यानी जो चूल्हा है, चूल्हा के बाईं ओर मिक्सी रख सकते हैं, पर जो खाना जो बना के रखे वो हमेशा दाहिनी ओर रखें। इसके बाद आ गया कि किचन में बाकी जो चीज़ें हैं, जो आप ग्लास हो चाहे जो बर्तन हो, वो सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ रखे, अपोजिट साइड में, उसको आप हमेशा जो है नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं। पानी का रिसाव जो किचन में, जिसको सिंक कहते हैं, जहाँ पे पानी बर्तन धोने का जो स्थान होता है, वो साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है कि जो किचन में जो पानी का जो टैप होता है, जहाँ बर्तन धोया जाता है, उसके ठीक नीचे लोग डस्टबिन रखते हैं। डस्टबिन को उसके नीचे ना रखें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। इसके बाद है किचन में पड़ा हुआ ग्रेनाइट, जो आप टाइल्स लगाते हैं। नीचे जो फर्श होती है उसके टाइल्स सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करें। किचन का जो ग्रेनाइट है उसको आप सफ़ेद रंग का रखें, भूरे रंग का रखें। काले रंग का ग्रेनाइट लगाने से थोड़ा परहेज करें। सबसे पहला टिप्स, गैस चूल्हा का जो बर्नर होता है, बहुत घर में देखा गया है कि वो बर्नर में हमेशा उसमें कुछ ना कुछ गिरा रहता है, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो गिरी रहती है, चाहे वो दूध हो चाहे दाल हो, जिसके कारण से बर्नर का जितने भी गैस हैं वो अच्छा से प्रज्वलित नहीं होते हैं। ये धन के अटकाव का कारक है। हर सप्ताह में एक बार किचन का जो बर्नर है उसका साफ सफाई करें। ये बिल्कुल ध्यान में रहे कि किचन का जो बर्नर है अच्छी तरीक़ा से फ्लेम कर रहा हो। आप देखें कि कहीं ना कहीं आपका अगर धन फंसा हुआ है
कहीं ना कहीं पैसा फंसा हुआ है, इनकम कहीं फंसा है, तो आप जाके देख ले कि किचन का जो बर्नर है उसकी जो फ्लेम है वो कहीं ना कहीं 2-3 फ्लेम स्टकअप है, फंसी हुई है, क्योंकि वो जो कारक है मंगल का है और जो सब्सटेंसेस है वो कारक कहीं ना कहीं शनि का है। इस वजह से ये जो है आपका धन का व्यवस्था में नुकसान करता है। दूसरी चीज़ है कि किचन में जो बर्तन है उसमें कभी भी कोई भी बर्तन टूटी फूटी अवस्था में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है कि किचन की जो डस्टबिन है वो खुली ना हो, डस्टबिन हमेशा बंद रहे, ये तीसरी चीज़ है, इस बात का ध्यान रखें। चौथी सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे घर में मैंने देखा है कि रात को जूठे बर्तन को सींक में छोड़ देना, सुबह साफ करना, ये ज़बरदस्त निगेटिविटी का कारक है। याद रखें किचन माँ अन्नपूर्णा का कारक है। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर भले ही आप अपना बेडरूम को गंदा रखें पर किचन और बाथरूम इसको हमेशा साफ रखें। देखिए ज़बरदस्त टिप्स है। किचन कारक है माँ अन्नपूर्णा का, बाथरूम कारक है राहु का। अगर आपके घर में ये दोनों खुश हैं तो सब कुछ ठीक है। जो कचरा जो है वो कारक है निगेटिविटी का। जब आप उसको डंप करके रखते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं, हमेशा ऐसा डस्टबिन खरीदें जो ऊपर से बंद किया हुआ डस्टबिन हो। और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स, रात को सोने से पहले उस कचरा को खाली करके सोएं। डस्टबिन में कचरा भरा हुआ, किचन को आपने खुला छोड़ दिया, उसके बाद गए सोने, सारी निगेटिविटी आपकी तो वही है। कभी भी कचरा रख के ना सोएं। तो किचन का जो डस्टबिन है उसको हमेशा रात को खाली करके धो के साफ सुथरा रखें। किचन में 2 बल्ब का इस्तेमाल रखें। एक बड़ी बल्ब जो खाना बनाते समय जिसका इस्तेमाल करें, एक छोटी बल्ब जब खाना बना के आप बाहर निकले तो वो छोटी बल्ब जो लाल रंग का बल्ब रहे। लाल रंग कारक है मंगल का, यानी जब खाना बनाने के बाद बाहर निकले तो हमेशा एक छोटी लाल बल्ब जलते रहना चाहिए। किचन कभी भी अंधकार ना रहे। आप इन नई चीज़ें को अपने किचन में बदलाव करें और देखें कि जीवन में कैसा चेंजेज आता है। एक चीज़ और याद रखें कि किचन कारक मंगल का और किचन में जो औरतें खाना बनाती है वो कारक शुक्र। तो जो औरतें किचन में खाना बनाए वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो पूरी पाक साफ स्थिति में रहे, क्योंकि किचन कारक है अन्नपूर्णा का। किचन की साफ सफाई पे ध्यान दें। किचन अगर आपका दुरुस्त है तो आपका पूरा घर का आधा वास्तु जो है दुरुस्त है। किचन अगर मजबूत स्थिति में है तो आपके घर की पूरी निगेटिविटी जो है चली गई। अगर आप इस वीडियो में बताई गई छोटी छोटी टिप्स का अगर आप जीवन में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आता है। किचन को दुरुस्त करें और अपने जीवन में बदलाव पाएं। आज्ञा दें विभास मिश्रा को। नमस्कार।